नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी झारखंड में नहीं रुक रहे ऑपरेशन लोटस की, वहीं जेडीयू भाजपा में बड़ी फूट खुलकर आई सामने की और एनडीए से बगावत पर चिराग आए गुस्से में, खुद खोल दी सारी पोल की। साथ ही ममता के चिट्ठी पर मोदी को लगी मिर्ची, सीजीआई के कंधे पर डाला सारा बोझ। वहीं नहीं थम रही कंगना की मुसीबत, सेंसर बोर्ड ने दिया तगड़ा झटका की और अजीत को महाराष्ट्र बीजेपी ने दिखाया बाहर का रास्ता की। साथ ही आनंद फानंद में आरएसएस ने बुलाई बड़ी बैठक की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता बोले एनसीपी को एनडीए छोड़ देना चाहिए। अजीत पवार का जवाब आया सामने, कहा हम पीएम और शाह से बात करते हैं, बाकी से लेना देना नहीं। चिराग बोले विपक्ष 2021 की साजिश को दे रहा हवा, हम एकजुट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पार्टी मीटिंग के बाद दिल्ली में मिले शाह से। मैंने नीतीश कुमार से कह दिया था भूमिहार समाज। अशोक चौधरी के बयान के बाद जेडीयू के एक और बड़े नेता ने फोड़ा सियासी बम। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर फैसलों में आए तेजी, सीजीआई की मौजूदगी में पीएम मोदी की सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील। टिकट कटने की संभावना से हरियाणा बीजेपी विधायकों में मचा हड़कंप, 5 ने दिल्ली में डाला डेरा। यादव बोले मेरी सीट बदल दो, आरती राव अटेली से हुई तय। अटक सकती है कंगना की फिल्म इमरजेंसी, सेंसर बोर्ड ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, कहा सर्टिफिकेट नहीं हुआ जारी, एसजीपीसी ने भेजा था नोटिस। पतंजलि के मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने रामदेव से मांगा जवाब। पीएम मोदी के माफी मांगने के बावजूद विपक्ष हमलावर, फडणवीस बोले ये घटिया राजनीति। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाला, विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, इनमें से एक एमएलए भाजपा में शामिल। केरल में आरएसएस की 3 दिन की बैठक शुरू, मोहन भागवत और जेपी नड्डा मौजूद, नया बीजेपी अध्यक्ष और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव। हेमंत सोरेन के एक और बागी नेता बीजेपी में हुए शामिल, झामुमो के वोट बैंक में कर सकते हैं शेदमारी। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग 5 महीने से बंद, नहीं हो रहा अपीलों का निराकरण, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। समूह बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट, सम्मान किया गया, बोली हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, धर्म से भी ना जोड़े। गिरिराज सिंह बोले राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की सरकार बनी तो भारत को पाकिस्तान बांग्लादेश बना देंगे। तेलंगाना सीएम की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, कहा मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला, के कविता की जमानत को सौदेबाजी कहा था। देवेंद्र यादव बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव बने, कांग्रेस ने 25 राज्यों में किया फेरबदल। संपत कुमार जारीता लैटफलांग को छत्तीसगढ़ की मिली जिम्मेदारी। सिद्धारमैया की कुर्सी पर संकट, इस नेता ने दिया बड़ा संकेत, बोले प्रमोशन के लिए तैयार हूं मैं। रायपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद की खुली चेतावनी, कहा अब सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ तो छत्तीसगढ़ भवन में मंत्रियों को ठहरने नहीं देंगे। कर्नाटका सीएम के खिलाफ फैसला सुनाने पर कांग्रेस का राज्यपाल पर भड़का गुस्सा, राजभवन चलो अभियान चलाया। चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका, डीपीएपी के 4 प्रत्याशियों ने छोड़ा दामन। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता बोले एनसीपी को एनडीए छोड़ देना चाहिए। अजीत पवार का जवाब, हम पीएम और शाह से बात करते हैं। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन यानी कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गणेश हैक ने कहा था कि एनसीपी को महायुति छोड़ देना चाहिए। इस पर आज सुबह डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की कोई बातों से फर्क नहीं पड़ता, हम पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस से बात करते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त को महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने कहा कि मुझे कैबिनेट में अजीत के बगल में बैठने से उल्टी आती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एनडीए में किस हद तक अंतर्कलह बढ़ा हुआ है।
ऑपरेशन लोटस की खबरें आते ही आनन फानन में दिल्ली पहुंची चिराग पासवान, अमित शाह से की मुलाकात। दरअसल बता दें कि राजद की तरफ से पार्टी में टूट की खबरों के बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक्शन में आ गए हैं। बीते दिन पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पहले पार्टी के कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसके बाद आज वे आनन फानन में दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दोनों के बीच कई राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि क्या चर्चा हुई, फिलहाल इस पर वे कुछ बताने से बच रहे हैं। देर शाम न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। दर्शकों, यदि यह भ्रम होता तो आखिरकार आनन फानन में चिराग पासवान अमित शाह से मिलने दिल्ली क्यों पहुंचते? आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। मैंने नीतीश कुमार से कह दिया था भूमिहार समाज। अशोक चौधरी के बयान के बाद जेडीयू के एक और नेता ने फोड़ा सियासी बम। जी हां, बता दें कि जहानाबाद के पूर्व सांसद और जदयू नेता जगदीश शर्मा ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए आज यह कहा कि उन्हें भूमिहार के साथ अपनी पीड़ा को सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलना चाहिए था। मंत्री ये कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण क्या भूमिहार के गांवों में नहीं होता है? उन्होंने आखिर वोट क्यों नहीं किया लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी को? जगदीश शर्मा ने कहा कि अशोक चौधरी को ये नहीं मालूम है कि एक गांव में केवल एक ही जात के लोग नहीं रहते। जाति की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक चंद्रशेखर चंद्रवंशी के समर्थन की बात है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका पुत्र राहुल साय की तरह उनके समर्थन में था। मैं तो जेल में था। ममता बनर्जी की तरह ही पीएम मोदी ने भी कर दी इनकी टोपी उनके सर। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर फैसलों में आए तेजी, सीबीआई की मौजूदगी में कहा। जी हां, बता दें कि कोलकाता कांड की सीबीआई जांच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश को उनके खिलाफ अपराध के मामलों में तेजी से फैसले की जरूरत है। इस दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जज मौजूद थे। आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। टिकट कटने की संभावना से हरियाणा बीजेपी विधायकों में मचा हड़कंप। 5 ने दिल्ली में डाला डेरा। जी हां, बता दें कि हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बढ़े दखल के बाद कई विधायकों की टिकट पर खतरा आ गया है। इनमें पटौदी से सत्यप्रकाश जरावत, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला और कसौली से लक्ष्मण यादव का नाम शामिल है। विधायक लक्ष्मण यादव ने टिकट पर तलवार लटकने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। यादव ने कहा कि उन्हें कोसली की जगह रेवाड़ी सीट दी जाए। वहीं अटेली से विधायक सीताराम यादव की भी टिकट कट सकती है। यहां से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का टिकट फाइनल हो गया है। अटक सकती है कंगना की फिल्म इमरजेंसी। सेंसर बोर्ड ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, कहा सर्टिफिकेट नहीं हुआ जारी। जी हां, भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज अटक सकती है। कंगना रनौत को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया गया, जबकि फिल्म को रिलीज करने के लिए मात्र 6 दिन ही शेष बचे हैं। फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ एडवोकेट ईमान सिंह खारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। एडवोकेट ईमान सिंह खारा का कहना है कि कोर्ट में सेंसर बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस फिल्म को अभी तक रिलीज के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा मौजूद। नया बीजेपी अध्यक्ष और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव। बता दें कि केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक समन्वय बैठक आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई। मीटिंग में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में नए भाजपा अध्यक्ष के नामों पर चर्चा हो सकती है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत हो सकती है। बैठक में आरएसएस के 32 सहयोगी संगठनों के 300 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य संगठनों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर है। हेमंत सोरेन के एक और बागी नेता बीजेपी में हुए शामिल। झामुमो के वोट बैंक में कर सकते हैं सेंधमारी।
जी हां, बता दें कि झारखंड के बोरियो के पूर्व झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसके लिए मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था। जिस समय हेम्ब्रम भाजपा की सदस्यता ली, उस समय झारखंड भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद उनके बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ने की संभावना है। बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम ने 26 अगस्त को कहा था कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। राहुल गांधी फिर जाएंगे अमेरिका, सैम पित्रोदा ने बताया क्या क्या करने वाले हैं कांग्रेस सांसद। जी हां, बता दें कि कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने आज एक वीडियो जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बारे में जानकारी साझा की। पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास शहर में होंगे और 9 तथा 10 सितंबर को वाशिंगटन में रहेंगे। इस दौरान राहुल भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।